सभी तिथि वार ग्रह नक्षत्र लगन सब अनुकूल हो जाते हैं। और आज नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। आज नौमी तिथि है, मधुमास है। मधुमास माने चैत्र का महीना है, अभिजित मुहूर्त है, मंगलवार है। और आपको खुशी होगी ये बात जानकर कि आज भी मंगलवार है। बताइए, यदि अभी भी आपको भरोसा न हो भगवान पर तो आप जानिएगा, जिस दिन भगवान ने जन्म लिया उस दिन मंगलवार था, आज भी मंगलवार है। और जिस समय भगवान ने जन्म लिया मध्य दिवस अति शीतन घामा, दिन के दोपहर में लिया। न सुबह था न शाम थी, न अधिक ठंड थी और न अधिक गर्मी थी। और अभी भी ऐसा ही मौसम है, मध्य दिवस है, अति शीत नहीं है, अति घाम नहीं है। आप एहसास करिएगा कि जहां भगवान आते हैं वहां सभी ग्रह नक्षत्र कैसे अनुकूल हो जाते हैं। यह प्रमाण मैं आपको यही बताऊंगा। मेरे 24 साल के न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में 80% लोग गलत प्रोफेशन में। और आज जब भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो महाराज अयोध्या में उत्सवों का होना शुरू हो जाता है। और इतना उत्सव चलता है कि उत्सव मनाते मनाते अयोध्यावासी भूल जाते हैं कि कितना समय हो गया। और महीनों तक उत्सव चलता रहता है। जब भगवान का अयोध्या में जन्म हुआ तब सभी लोग प्रसन्नचित्त हो गए। और अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, कल की कथा में भगवान के जन्म के कितने प्रकार थे आपको बताए। भगवान वृंदा के श्राप के कारण भगवान को आना पड़ा। नारद जी का श्राप, प्रताप भानु का अहंकार। जय हो, स्वागतम, पधारिएगा। और सनकादिक मुनि का श्राप। 5 कारण थे, छठवां भी था। और उससे पहले आपने परसों की कथा में सुना सती जी का कैसे अंतकाल हुआ, प्राणांत हुआ। मां पार्वती का जन्म हुआ, भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ। उसके उपरांत कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। और फिर भोलेनाथ और मां पार्वती कैलाश पर बैठकर आज भोलेनाथ मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और कथा में सुनाते सुनाते कल भगवान का जन्म हुआ। और आज अयोध्या में उत्सव मन रहे हैं और हम लोग भी। स्वागतम। आज हमारी श्री राम कथा मंच पर हमारे आदरणीय महंत श्री बांकीलाल शर्मा जी देवपुर माफी पधार चुके हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बारंबार नमन करता हूं। और उनके साथ में हमारे आदरणीय पूज्य सम्माननीय बड़े भाई साहब श्री महेश चंद शर्मा जी चौड़ेरा वाले भी पधार चुके हैं। और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और बारंबार प्रणाम करता हूं। इस दास के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। और आज कथा अपने पंचम दिवस में प्रवेश करती है। भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव महीनों तक मनाया जाता है।
और यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का जन्म क्यों हुआ कि विप्रधैन सुर संतहिता और लीन मनुजु अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। आज भगवान ने विप्र माने ब्राह्मण, धैनु माने गैया, सुर माने देवता और संतों के हित के लिए धराधाम पर अवतरण लिया। और गीता में भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, जब जब दुष्टों का आतंक बढ़ता है, जब जब दुष्ट ब्राह्मणों को, संतों को, गायों को और देवताओं को परेशान करते हैं, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब मैं जाकर पृथ्वी पर साक्षात प्रकट हो जाता हूं और फिर जाकर क्या करता हूं, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करता हूं, विनाशायच दुष्टताम, दुष्टों का नाश कर देता हूं और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, हर युग में हर समय मैं इस पृथ्वी पर आता रहता हूं। और आज भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। आज सभी लग्न वार, ग्रह, तिथि, वार, नक्षत्र सभी अनुकूल हो गए और जब उत्सव मनना प्रारंभ हुआ तो महाराज महीनों तक उत्सव मनता रहा। और जैसे ही उत्सव मना, दशरथ जी प्रसन्न हो गए और देख रहे हैं मां कैकेयी की महल की तरफ कि अभी दूसरी सूचना नहीं आई। और जैसे ही मैं आ गया। दो बीस्ट्स